राजेश जी, कांग्रेचुलेशन, बर्थडे और एनिवर्सरी आज दोनों एक दिन है। थैंक यू वेरी मच। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर, और खास करके ये दोनों दिन कैसे एक ही दिन कैसे आता है, एनिवर्सरी भी और बर्थडे? जब शादी डिसाइड हमारी हो रही थी तब ये ध्यान भी नहीं था कि इनका बर्थडे भी है, तो उस हिसाब से शादी भी हो गई। गिर जाएगा अच्छे। एक दिन पहले बर्थडे, उतार ही दो आप। 13 तारीख को इनका बर्थडे होता है और 14 को एनिवर्सरी होती है, तो हमने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था इसमें। तो आज कितना स्पेशल है दिन, आज का दिन? ये तो बहुत स्पेशल है, रश्मि के लिए है स्पेशल, तो इन्हीं का बर्थडे है, सारी खुशियाँ इन्हीं के लिए मना रहे हैं। और आज शादी को 20 साल भी हो गए। सिल्वर जुबली हो गई। रश्मि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे खास? आज क्या है कुछ स्पेशल? बर्थडे के दिन एनिवर्सरी, दोनों फंक्शन एक साथ आया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है, सभी लोग मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, मेरे दोस्त हैं, आप लोग हैं। और बहुत टाइम हो गया, मैंने 4-5 साल पहले इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बीच में लॉकडाउन का पीरियड आ गया, सब अपने अपने घरों में लॉक हो गए थे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लें कि सबसे मिलना फिर से हो जाए, इसलिए। और अच्छा दिन तो है ही, हम जन्म लेते हैं वो दिन खुशी से ही मनाते हैं। तो 13 तारीख को मेरा जन्म दिवस था और 14 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो दोनों अपने आप में ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या कुछ स्पेशल है आज? आज स्पेशल ये है कि सब स्पेशल लोग यहाँ पर हैं, उन सब से मुलाकात हो रही है, सबसे बात हो रही है, ये स्पेशल। रश्मि जी, आपके लिए क्या स्पेशल है? मेरे लिए तो स्पेशल बस यही, हम सब मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। विजय भट्ट जी हैं, इनके दोस्त हैं बचपन के, उन्होंने ये सारा सब किया है। वो इंदौर से सारी चीज़ें, ये माला बनवा के लाए हैं, वो मुकुट बनवा के लाए हैं, और इस तरीके से सेलिब्रेट करना है, पुष्प से आशीर्वाद दिलवाना है, वो सारी चीज़ें उनकी क्रिएट की हुई हैं। तो अच्छा लग रहा है। हम तो ऐसा यहाँ पे सब सोच नहीं पाते, ऐसे पंडित जी से मंत्रोच्चारण करवा के ये सब करना अच्छा लग रहा है। ये सरप्राइज था? हाँ, यही सरप्राइज। आपको जानकारी नहीं थी कि इसे? नहीं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो। वो तो कुछ तुलादान के लिए भी लाए थे, वहाँ लटका रखे। वो बोले तुलादान भी कराऊंगा मैं, ये भी। तो मैंने कहा क्या पता, बता ही नहीं रहे कि क्या करना है, क्या करोगे। बोले आप शांति से रहो, मैं कर दूंगा जो करना है, ऐसा है। 20 साल पहले वाला दिन आज याद आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल याद आ रहा है। 20 साल पहले हम थोड़े जवान थे। अरेंज मैरिज है। सबको लगता है कि लव मैरिज होगा। नहीं, उसके लव मैरिज होने के लिए कोई ज़माना नहीं होता है। प्यार के लिए कोई ज़माने की क्या ज़रूरत है? उस ज़माने में कृष्ण ने भी तो की थी, सभी ने की थी। ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या सीरियल या क्या कर रहे हैं, इसके अलावा क्या? मैं तो राइटिंग करता हूँ, वही कर रहा हूँ दैनिक जीवन। बाकी ये सिंगिंग करती हैं। अच्छा, तो रश्मि जी, आपका क्या चल रहा है? गाना गाती हैं। जीवन में कुछ एल्बम आया है, म्यूजिक वीडियो आया है, उसके बारे में? हाँ, मेरे अभी 2 राजस्थानी गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, उनकी मेरी शूटिंग है अभी 8-10 दिन बाद। और कुछ मेरी कोशिशें चल रही हैं अभी, वो मैं बताऊंगी नहीं, जब हो जाएंगी तब सबके सामने आएंगी। तो कर रही हूँ मैं अपनी कोशिश, सिंगिंग में, एक्टिंग में शुरुआत कर रही हूँ अब अपने लिए। एक प्रश्न मेरा है, आप गायकी की दुनिया में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? ये सिंगिंग इंडस्ट्री में क्या चेंज लाना? चेंज तो मैं नहीं लाना चाहती। जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी कि पुराने जितने भी गाने बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी म्यूज़िक है, अच्छे लिरिक्स। ये सोने पे सुहागा हो गया, बर्थडे भी, एनिवर्सरी भी, तो शुभकामनाएं डबल हो गई। आई विश देम द बेस्ट ऑफ सक्सेस, बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ लाइफ। और दोनों ही बहुत ही प्यारे कपल्स रहे हैं
और मेरे बहुत ही अच्छे अभी क्या फैमिली हो गए हैं हम एक साथ। और ख़ास करके रश्मि जी को तो मैं रश्मि माता कहता हूँ। वो मेरी स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, गाइडेंस भी हैं, और बहुत ही एक अजीब किस्म की स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है उनको। वेरी स्वीट पर्सन एंड अबव ऑल कि उनको कितना शौक़ है, इतना शिद्दत से वो गाना गाने का उनको इतना शौक़ है। इतने अच्छे से रोज़ शाम को जब लाइव आते हैं वो, तो अच्छा लगता है कि पुरानी यादों में आप चले जाते हैं, पुराने गाने उनके ज़रिए सुन रहे हैं आप। और उनके घर में जब भी जाना होता है तो माहौल ही एक प्रकार का होता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत फ्रेंडली, कि जब भी अगर रश्मि जी आपको घर पे बुलाएं तो सबसे पहली बात ये कि आप खाली पेट जाएं क्योंकि पकौड़े तमाम अलग अलग किस्म की और एक अलग सी चटनी है वो भी खाएं हजरी है, और फिर गाना खाएं और लोट पोट होके यहाँ तक खाना भरा हो खाएं और उसके बाद गाएं। हाँ, और प्रस्थान करें। बट एनीवे आई विश देम द बेस्ट ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ एंड द बेस्ट ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेस्ड वर्ल्ड है आफ्टर द कोविड एंड इट्स नॉट डूइंग गुड टू एनीबडी। एंड आई विश देम ऐसी पार्टियाँ होते रहें। बेसिक अंडरलाइन इज कि हम सब मिल रहे हैं, देयर इज अ स्माइल एंड वी हैव लॉस्ट इट। हाँ जी, मैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़, जैसा इन्होंने कहा कि डबल पार्टी है, ये तो जन्मदिन भी है और साथ में सालगिरह भी है रश्मि, तो मैं एक ज़ोरदार पार्टी के उसमें इन लोगों को बहुत अच्छी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ये इसी तरीके से पार्टियां करते रहे और हम लोग आते रहे यहाँ पर। और इनके घर पे भी जो पार्टी होती है, भाई साहब ने जो कहा कि पार्टी होती है वो बड़ी लाजवाब होती है। मैं भी जब भी जाता हूँ तो खाली पेट ही जाता हूँ। और इनकी यहाँ तक भर के आते हैं। मेहमान नवाजी बहुत कमाल की होती है। और ये लोग भी बड़े ब्यूटीफुल कपल जिसको बोलना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। ओके अश्विन जी, और क्या कुछ चल रहा है इसके अलावा, या निजी जीवन में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यार फिल्म इंडस्ट्री वाले कहाँ जाएंगे? रोज़ सुबह उठो, शिकार के लिए जाओ, शाम को शिकार मिले, शिकार करके वापस आ जाओ। आजकल आप देख रहे हैं हालात क्या हैं। कुछ बोलें तो सेंसेशन हो जाती है, कुछ बोलें तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन जो भी है, टाइम्स चेंज हो रहे हैं, टाइम्स चेंज हो चुके हैं। हमें वक्त हालात के साथ चलना चाहिए। और आप तो जानते हैं अभी बीच का प्लेटफॉर्म आ गया, वो OTT है। और अब तो मेरे ख्याल में देखो, हम लोगों को 90s में बहुत ट्रबल होती थी काम ढूंढने में, क्योंकि एक टीवी माध्यम होता था और एक फिल्म होती थी, और फिल्म और टीवी वालों को फिल्म वाले खड़े नहीं करते थे। तो उस दौर से बहुत जूझे हम। लेकिन आज के दौर में तो ये जितनी जंग जनरेशन आई है, इन लोगों को तो प्लेट में मिल रहा है सब कुछ। आपको OTT में इनको काम है, शॉर्ट फिल्मों में काम है। आजकल फिल्म मेकिंग की कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। कोई भी आदमी अपना क्रिएटिव है, उठ के मोबाइल से फिल्म बना के फेस्टिवल में डाल सकता है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी बड़ी मीडिया इतना बड़ा हो गया है, हर चीज़ सुर्खियों में होती है। तो मेरे ख्याल में दिस इज द बूम टाइम। मैं शायद रश्मि जी से या राजेश जी से ही कह रहा था कि यार अफसोस होता है, काश हम लोग इस टाइम पैदा हों। लेकिन इस टाइम अगर यंग जनरेशन कैश नहीं कर पाई तो फिर लानत है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत काम है। अभी फ्लड गेट्स खुल गए हैं, कितने लोग शूटिंग ऐसे कर रहे हैं। हर एक स्टेट की गवर्नमेंट बोल रही है आप आइए, हम सब्सिडी देंगे, यूपी की और लखनऊ की। तो काम बहुत है। और क्या, और हमें भी काम मिलता रहे, बस यही है। 30-40 साल के बाद जाना क्या, अभी तो हम कैरेक्टर हैं, कहाँ मामा बने, कहाँ पजामा, कहाँ ये, कोई वो चलता ही रहेगा। ये कमाते रहो बस। हैं, सब कुछ हैं, कुछ तो चेंज करके उनको रिमिक्स करके थोड़ा ठीक करते हैं, वो ठीक है, नए ज़माने के हिसाब से चेंज हो जाता है तो। लेकिन कुछ गानों का बहुत ही बुरा रूप बिगाड़ देते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो रुके। बाकी सब ठीक है, पुराना तो ओल्ड इज़ गोल्ड होता ही है। मैं क्या चेंज ला पाऊँगी इस क्षेत्र में बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बिल्कुल करती हूँ मैं, रिक्रिएशन में बिलीव करती हूँ, लेकिन वो बहुत समझदारी से अच्छे से होना चाहिए, कर्णप्रिय होना चाहिए, मधुर होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा धाम धूम हो गया, वो नहीं अच्छा लगता। एक प्रश्न और रश्मि जी कि आपका जो बच्चा है वो उसने देखा स्पेशल चाइल्ड है जी। और आप उसकी बड़ी अच्छे से केयर करती है, पूरा वात्सल्य पूरा मातृत्व आपका उस पर उंडेला जाता है। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कैसा क्या कैसे हुआ, क्या हुआ और आप कैसे उसको मैनेज करती हैं और कैसे आप अपनी इंडस्ट्री में भी अपना काम करती हैं। ऐसा है कि बच्चे हर माता पिता के लिए स्पेशल होते हैं। जब हमारी शादी नहीं होती तो हमें वो चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन शादी होने के बाद जब बच्चे होते हैं तो पता चलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सारी दुनिया की चीज़ें छोड़ के सारा फोकस उस बच्चे पे ही आ जाता है। और चूँकि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो मेरा तो पूरा ही मतलब 1000% इन्वॉल्वमेंट उसके साथ ही है मेरा। इसीलिए मैंने यहाँ आने के बाद, मैं यहाँ आई इसीलिए थी मुंबई में, मैं राजेश को बोला था आप इसी फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, आप लिखते हैं और मेरा शौक़ है कि मुझे एक्टिंग करना है, सिंगिंग करना है, तो अच्छा है हम साथ में काम करेंगे। लेकिन डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था, तो 20 साल मेरे बच्चे के साथ निकल गए और अब मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपने लिए कुछ करूँ। एक प्रश्न होता है कि नारी के बारे में कहा जाता है कि नारी पहले भी भारी थी और आज भी भारी है, पुरुष नारी का आभारी है। तो आप नारियों के लिए कुछ आपके दिल में ख्यालात हो, आप कुछ करना चाहती हो? नारी पहले भी भारी थी और अभी भी भारी है। पुरुष आभारी है। देखिए, मैं क्या कहूँगी कि नारी का क्या महत्व है, ये मैं नहीं कहूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ईश्वर ने, जिसने ये सृष्टि की रचना की है, उस ईश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नारी को दी है कि वो एक नए जीवन को जन्म दे। तो इससे ज़्यादा मैं सबूत और क्या दूँ कि नारी कितनी इम्पोर्टेंट है। आज आपकी वैवाहिक वर्षगांठ है जी। आप दोनों ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। जी। भाई साहब राइडर हैं, आप गायिका हैं, अभिनेत्री भी बनने जा रही हैं, नाट्यांगना भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके करियर में आपके राइडर हाउस का क्या योगदान है, कैसे आपको प्रोत्साहित करते हैं? देखिए, झूठी तारीफ कोई भी कर देता है कि पत्नी को प्रसन्न कर दो, बोल दो सब अच्छा है, सब बढ़िया है। ये ऐसा नहीं करते। जब तक 100% कोई चीज़ राइट ना हो, इनके मुंह से हाँ अच्छा, बहुत अच्छा नहीं निकलता, वो अच्छी बात है। तो मुझे अपने आप को और ठीक करने का अवसर मिलता है। मैं समझ जाती हूँ कि अभी वहाँ तक नहीं हूँ, मैं उतनी स्थिति तक नहीं पहुँची हूँ कि इनके मुंह से निकले अरे वाह ये बहुत बढ़िया किया। और बाकी सपोर्ट तो है ही, जैसा एक पति का सपोर्ट होता है वो है। राजेश जी, आपसे एक प्रश्न है। आपने इतने साल मुंबई में गुजारे हैं, आपने सारा दौर देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं। आप अपनी पत्नी के लिए क्या सोचते हैं और किस तरीके से चाहते हैं कि कैसे स्टेब्लिश वो अभी जो जिस रास्ते पे चल रही हैं, सही रास्ते पे चल रही हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं, इनके शोज़ बहुत अच्छे होते हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती हैं। तो इसी प्रकार से इनको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे एक सर हैं यहाँ, नरेश पांचाल सर हैं। नरेश जी कहाँ हैं? मैं एक्टिंग क्लास अभी मैंने ज्वाइन की थी, तो सर को बुलाई ना, नरेश पांचाल जी कहाँ हैं? नरेश जी। किरण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रश्मि जी का जन्मदिन भी है और एनिवर्सरी भी है, क्या कुछ स्पेशल होगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? पहली बात तो मैं रश्मि जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनका जो नेचर है बहुत ही बढ़िया नेचर है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती है और जितना कि मैं उसको जानती हूँ, डे 1 से जब से उसने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, मैं एक ग्रुप चलाती हूँ सुपर वुमेन, उसकी फाउंडर हूँ, तब से जो थी आज तक वही नेचर है उसका। कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा है। उसका जो दिल है ना, बहुत प्योर दिल है और हमेशा अपने लोगों से कभी भी बोलती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मैं उस इंसान को परखूँगी पहले, तभी जाके मैं निर्णय करूँगी कि कौन सही है कौन गलत है। आजकल के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन वो ये गुण मैंने रश्मि में देखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही सच्चे दिल की इंसान है। और मैं उसको हमेशा ब्लेस करती हूँ, आगे चल के इतना कामयाब पाए वो कि लोग देखते रह जाए।
बहुत दिनों का आपका कोलैबोरेशन है उनके साथ, कोई आज यादें अगर शेयर करना चाहें जन्मदिन पर? यादें तो बहुत है, कितनी यादें हैं। आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा तो मैं आपको पूरा चिट्ठा बताऊंगी कि कितने यादें हैं रश्मि दुबे के साथ। ऐसे इंसान, ऐसे फ्रेंड मिलना बहुत ही भाग्यशाली होता है इंसान को, कि ऐसे फ्रेंड मिला है हमको। शिवानी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रश्मि इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और पहले मैंने उनको किरण जी के प्रोग्राम में देखा था जब उन्होंने डांस किया था घूमर पे, और आई वॉज वेरी फैसिनेटेड। मतलब उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है नॉर्मल लोगों के, बिकॉज ऑफ हर सन, बट हमेशा वो हंसती रहती हैं। और मतलब शी हैज़ अ जेस्ट फॉर लिविंग, जो भी करती दिल से करती। शी इज़ अ वंडरफुल कुक, शी इज़ अ हीलर, शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मतलब दिल के सच्चे, मन के सच्चे, और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी हमेशा सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हर। आई वुड ऑल्सो वुड लाइक टू से वन मोर थिंग। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मिटा दे खाक में हस्ती के अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज की जो यात्रा होती है ज़मीन के अंदर से, जब वो अंकुरित होता है, पल्लवित और पुष्पित होता है, हमारी भाभी आदरणीय रश्मि दुबे जी उसी बीज की मानिंद पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। बहुत संघर्षमय जीवन से उन्होंने अपना मकाम हासिल किया है। मैंने तो बहुत करीब से उन्हें देखा है। मेरे मित्र, अभिन्न मित्र राजेश दुबे जो स्क्रीन राइटर थे, उसके बाद उन्होंने जो अभी उनके बच्चे के बारे में बताया, उसको उसकी परवरिश करते हुए, भाई का साथ देते हुए, और उन्होंने जो अपना रास्ता चुना, जैसे जब नदी निकलती है तो बड़ी पतली सी धारा से निकलती है, वो बड़े बड़े पहाड़ और जंगलों से निकलती हुई, बहती हुई जब वो बड़ी विराट रूप लेती है, हमें भाभी का, रश्मि दुबे जी का वो विराट रूप नज़र आ रहा है। मैं आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ पर ये कामना करता हूँ कि वे अपने सारे मन में जो उनकी कामना है वो सब पूरी हों, और वो अपनी जो राह उन्होंने चुनी है उस पर वो कामयाब हो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। देखिए, ऐसा है कि रश्मि और राजेश नाम ही दोनों का RR है। अभी एक मूवी भी निकली RRR, है ना। तो ये दोनों एक चमकते सितारे हैं, और इनका कल जन्मदिन था, आज शादी की सालगिरह है, और हम सब MP के ही हैं। मैं भी MP से ही बिलोंग करता हूँ। सब ने हमने MP छोड़ के, बम्बई को अपनी कर्म भूमि छोड़ के, जन्मभूमि छोड़ के कर्म भूमि में आए। तो यहाँ पे मैं सिंगर हूँ, वो भी सिंगर हैं। उनके लिए मेरे को सिर्फ ये कहना है कि ज़िंदगी में जितना कष्ट झेला है, एक फेज़ निकल गया है। अब जो चमकता सितारा है वो आगे चमकेगा, और इस शादी की वर्षगांठ के साथ, जन्मदिन के साथ, ये जो आने वाले जितने भी वर्ष उनकी लाइफ के हैं, ये बिल्कुल स्वर्णिम रहेंगे। कई जगह छाई हुई हैं आज पूरे मुंबई में और इंदौर में, और कई प्रोग्राम्स कर रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को इस बेहतरीन दिन के लिए। धन्यवाद। माइक में गाऊँ या ऐसी गा दूँ? तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। धन्यवाद। के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। A multi-talented personality, not only handling her house, her kid, her husband, her friends around, duties of a wife, a mother,
a daughter-in-law and as a friend. So which is very rare. She's a person to have a lot of power of tolerance and never gives up in life. So this is what I like about her, and she's truly a superwoman. I'm glad to have her in my group. वो सबों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, इतना कुछ जीवन में कर रही हैं और अचीव करेंगी. She's a role model to all of us and the other women as well. Thank you so much.